गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। आज हम लोग थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। कौन सा संख्या क्या होती है, क्या नहीं होती है, उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कोई भी संख्या को पढ़कर जान सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लाए हुए हैं प्राकृतिक संख्या। मैं ये परिभाषा लिख कर लाया हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए मैंने परिभाषा लिख दिया है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, पहला है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? तो देखिए, गिनती की संख्या, क्या बोल रहे हैं ना कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे गिनती की संख्या, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप लोग ये भी बोल सकते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? नेचुरल नंबर। जैसे देख लीजिए, जैसे गिनती की संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही जाते जाते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब देखिए आगे, अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे संकेत में W से द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, ये प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या का समूह यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से 1 2 3 4 उसका अनंत तक जाएगा। तो इसके समूह में हम किसको शामिल कर रहे हैं? इसके समूह में हम लोग शून्य को शामिल कर ले, तब इसे क्या चीज बोला जा रहा है? इसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे हम प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आपसे कोई भी पूछेगा कि शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। आपको उसके बाद एक क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या, बट 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। गिनती की संख्या में कभी भी हम लोग 0 को नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। 0 को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सम संख्या। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। बोल रहा है वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, कोई भी संख्या को हम लोग 2 से भाग देते हैं ना, अगर वो 2 से पूरा कट जाए तो समझ जाइए वो कौन सा संख्या हुआ? सम संख्या। अगर नहीं कटे तो वो विषम संख्या हो जाती है। जैसे 2 4, 2 तो स्वयं है जो अपने आप से कट जाएगा, फिर 4 है, फिर 6 है। तो 2 का पहाड़ा आप जितने बार पढ़ लीजिए ना, वो पूरा 2 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसे इवन नंबर बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बोल रहा है सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n प्राकृतिक संख्या। जैसे देखिए 2n मतलब कि अगर n की जगह पर मतलब हम कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। जैसे n की जगह पर हम लोग ले लेते हैं 1 को ले लेते हैं। देखिए, तो हम लोग अगर 1 को यहाँ लेंगे तो देखिए हम लोग एक सादा पेज में आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, हम लोग इस थोड़ा सा सादा पेज में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या को हम लोग है ना 2n के रूप में लिख सकते हैं, 2n के रूप में, ठीक है। 2n के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जैसे। और n क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जैसे हम लोग होते हैं ना गिनती की संख्या को 1 2 3, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। देखिए, 2 गुने नेचुरल नंबर हम लोग 1 ले लेते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 को हम लोग 2 से तो विभाजित हो सकता है, इसलिए 2 क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या किसके रूप में रह सकता है? इसके रूप में। जैसे n की जगह पर और कोई संख्या ले, जैसे 2, जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं। चलिए, जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं, तो देखिए, तो 2 गुने कैसे हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब 6 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हम लोग सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्या चीज़ है? अब अगला है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे देख लीजिए, जैसे हो जाएगा 1 3 5 7, ये सब 2 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकता है। अगर इसे विभाजित करना चाहेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए आगे फिर बोल रहा है कि विषम संख्या को 2n-1 के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ n क्या है?
प्राकृत संख्या, जैसे देख लीजिए ये बोल रहा है ना, थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये बोल रहा है क्या कि विषम संख्या को 2n-1 के रूप में लिखा जा सकता है, 2n-1, जहाँ n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n के जगह पर हम लोग जैसे 1 लेते हैं, 2 गुने 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने 1 का 1 गुना करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे क्या चीज़ हो जाएगा, 1। और 1 तो 2 से कभी भी विभाजित नहीं होती, इसलिए ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या को 2n-1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला संख्या है कि अभाज्य या रूट संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या उसी को बोला जाता है, इसे देख लीजिए, इसे इंग्लिश से बोला जाता है प्राइम नंबर। तो बोल रहा है कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने आप, मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने आप, अब इसके आगे है, बोल रहा है कि एक से बड़ी वे संख्या है जो मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी वे संख्या है जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम कौन सा संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब जो एक से बड़ी होनी चाहिए और जो स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, उसे हम कैसे बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जैसे हो गया 2, 3, 5, 7। देखिए जैसे 7 हो गया, 7 को आप लोग कोई भी संख्या से लगाना चाहिए तो नहीं लगाइए, एक से लगेगा या अपने आप से लग पाएगा, इसलिए एक से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर कोई पूछे बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यौगिक संख्याएं, इसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बोल रहा है वह संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर और दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक से बड़ी होनी चाहिए वह संख्या जो अपने आप से भी विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित। जैसे देखिए, जैसे 2, 6, 2 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, ये अपने आप से विभाजित हो सकता है, मतलब एक से, मतलब अपने से भी विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो, मतलब कि अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे देखिए 10 5 से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है, अपने आप से भी होती है, इसलिए क्या चाहिए, जो यौगिक संख्याएं हैं। जैसे अनंत तक उसका, तो अब देखिए अब है असहभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर बहुत से स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होती है। तो इसे हम लोग सिंपल से परिभाषा में समझ सकते हैं। मैथ को समझने का सबसे अच्छा तरीका आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखो क्या परिभाषा क्या बोल रहा है, उसे आप लोग अच्छे से समझिए, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को असहभाज्य संख्या तब कहते हैं जब उनकी दोनों नीचे दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तनांक, मतलब कि HCF क्या हो, 1 के बराबर हो। मतलब कि अगर दो संख्याओं का HCF अगर 1 हो जाए तो वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर कहलाते। जैसे देखिए 1 और 3 का HCF जब भी आप निकालिएगा ना, तो ये जब भी निकालिएगा आप, तो ये इसका HCF हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 और 3 है। 2 और 3 को जैसे देखिए, तो इसका HCF हम निकाल रहे हैं 2 और 3 का। जैसे देखिए आप लोगों को हम लोग अभी निकाल कर बताते हैं कि HCF कैसे नहीं। जैसे 2 और 3 ये सहभाज्य संख्या है, मतलब कि को प्राइम नंबर है। तो ये कैसे को प्राइम नंबर है उसे हम लोग अभी दिखा देते हैं। जैसे देखिए, इससे पहले 2 का निकालेंगे, तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 1 से लग जाएगा, कितना बार में लगेगा, 1 से मतलब 2 से लग जाएगा, कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। अब देखिए मतलब अपने आप से लग रहा है, ठीक है। उसका 3 है, ये 3 अपने आप से लगेगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इससे अब दोनों का निकाल रहे हैं, मतलब कि देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने कैसे आया है 2 और 1 आया है, और 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 1। अब देखिए तो जो HCF में होता है जो मिलता है वही लिखाते हैं। देखिए दोनों में 1 मिल रहा है तो ये लिखा जाएगा HCF, कैसे हो जाएगा 1। वैसे ही आप इसका क्या है, यहाँ पे 3 और 5 का निकालेगा तो HCF 1 आएगा, मतलब कि एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम में जब भी 2 संख्या ली जाती है तभी वो पता चल पाएगा कि वो एक दूसरे को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है पूर्णांक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के संग्रह में
शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। देखिए बोला प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें और ऋण पूर्णांकों को भी शामिल कर ले तो वो कैसे कहलाता है, वह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे हो जाएगा, इसे जेड से सूचित किया जैसे हो जाएगा -3 -1, मतलब इसमें मतलब टोटल नंबर आगे, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा, हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पूर्णांक तो ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, बट अभी जो अभी 10th में पढ़ना है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संख्याओं की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। जैसे देखिए पहला पूर्णांक होता है धन पूर्णांक, इसे हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जबकि धनात्मक पूर्णांकों के पहले प्लस चिन्ह छुपा रहता है जिसे लिखा नहीं जाता है। जैसे कोई भी संख्या के आगे है ना, जैसे हम लोग 1 लिखेंगे तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है, बट उसे लिखा नहीं जाए, उसे शो नहीं किया जाता है। ठीक है, वही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3 ... के पहले यदि हम ऋणात्मक चिन्ह जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं, उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1 के आगे हम लोग माइनस लगा दें तो क्या चीज हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब देख लीजिए नोट में कुछ बात लिखी हुई है, उसे आप लोग समझ लीजिए। तो हमने 9th में पढ़ना था, बट हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। बोला है कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इधर होते इस लेफ्ट साइड को हम बायां बोलते हैं और राइट साइड को हम दायां बोलते हैं। लेफ्ट साइड होता है माइनस में, दायां साइड कैसे होता है प्लस में। अब देखिए भिन्न किसे कहते हैं। किसी संख्या m में पूर्णांक n से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहा जाता है। कोई भी संख्या जैसे कोई पूर्णांक m है, उसे हम लोग n से भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा वो, जैसे m है ऐसे कैसे भाग दिए n से, तो ये कैसे कहलाएगा। लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ भी पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक में जीरो भी होता है, माइनस नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, तो वही होता है पूर्णांक होता है। तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 1/2 हो गया, 4/6 हो गया, 3/7 हो गया, कुछ भी हो सकता है ETC। अब देखिए प्रमेय संख्या, मेन पॉइंट यही आता है कि प्रमेय संख्या होता क्या है। प्रमेय संख्या आप लोगों को 8 से ही पढ़ना है कि प्रमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए बोला वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकते। जैसे देखिए 2/3 -3/4 ... ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं स्टार मार के कि प्रमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है। किसी भी 2 प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या अनगिनत प्रमेय संख्या हो सकती है। हमें 9th में पढ़ना था, जो आप पढ़ चुके होंगे हमें आशा है। कि अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। बोल रहा है कि वह संख्या अप्रमेय संख्या कहलाता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0, मतलब कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो रूट में जो भी संख्या रहेगी वो अप्रमेय संख्या होती है। बट अगर हम लोग 16 लिख देंगे तो 16 का वर्गमूल हो सकता है 4, मतलब रूट इसका टूट सकता है। जिसका रूट टूट जाए वो प्रमेय संख्या होता है, जिसका रूट ना टूटे, जो रूट में लिखा हो जिसका रूट ना टूट सकता है वो अप्रमेय संख्या। जैसे √3 का प्रमेय, इसका रूट नहीं टूट सकता, टूटेगा बट दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं हो सकता है जिसका परफेक्ट रूट हो। ठीक है, जैसे √3, तो ऐसे ही होगा तो ये कैसे हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। उसके लगे हाथ आप देख लीजिए वास्तविक संख्या। तो सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या का समुच्चय कहलाता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो इसमें प्रमेय संख्या भी आ जाएगा और अप्रमेय संख्या भी इसमें आ जाएगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल है 2/3, 4/7, 1 भी हो जाएगा प्रमेय संख्या। 0 भी एक प्रकार की कोई मतलब प्रमेय संख्या ही है। उसका √3 है, √2, √3 है, ये सब क्या है, ये अप्रमेय संख्या है।
तो चलिए, हम आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी संख्याओं की जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। मैंने इसलिए परिभाषा के साथ लाया था क्योंकि आप लोग परिभाषा को लिखें, उसे याद करें, उसे समझें अपने से। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारा लिया है, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वास्तविक संख्या के NCERT को एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे।